तो मैं हूं जय, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं 2020 में एडवांस सर्वेइंग का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूरी तरह से मिल नहीं पाया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से ही इसका डिस्कशन शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और ये कौन से ईयर का है? 2020 का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? अगर किन्हीं के पास ये क्वेश्चन पूरा अवेलेबल हो तो कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। बचे 2 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द साइज ऑफ थियोडाइट इज स्पेसिफाइड बाय। तो ये आपने वीडियो देखा होगा, इसमें बहुत सारे आपको बताया हूँ। द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, जो साइज ऑफ थियोडाइट होता है किससे स्पेसिफाइड होता है? तो डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से स्पेसिफाइड होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ऑपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडाइट थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड। तो अगर इन वर्टिकल प्लेन कहे तो ट्रांजिटिंग होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन कहे तो स्विंगिंग होगा। इसका सही आंसर है ट्रांजिटिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? विच इज सुटेबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ द ट्रावर्स इफ एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट? व्हाट इज रूल, ग्राफिकल मेथड, एम्पेरिकल रूल या ट्रांजिट रूल? कह रहा है कि कौन से रूल को हम लोग सुटेबल मानते हैं अगर हमको बैलेंस करना है। क्या अगर हमको बैलेंसिंग कर रहे हैं ट्रावर्स में और उसमें एंगुलर मेजरमेंट्स को हम ज़्यादा एक्यूरेट ले रहे हैं लीनियर मेजरमेंट के अपेक्षा, मतलब एंगुलर मेजरमेंट पर मेरा ज़्यादा फोकस है, तो वो कौन से रूल में करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ट्रांजिट रूल। कौन सा रूल? ट्रांजिट रूल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। ए थियोडाइट कैन मेजर। थियोडाइट क्या क्या मेजर कर सकता है? डिफरेंस इज लेवल, डिफरेंस इन लेवल होगा, डिफरेंस इज लेवल, डिफरेंस इन लेवल, बियरिंग ऑफ ए लाइन, जेनिथ एंगल, ऑल ऑफ द अबव। ये जनरली इसका ये भी मेजर कर सकता है, ये भी और ये भी। तो ये इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। डिफरेंस इन लेवल जनरली हम लोग ऑटो थियोडाइट से हम लोग इसका मेजर करते हैं, पर हम थियोडाइट से भी मेजर कर सकते हैं। उतना एक्यूरेट नहीं होगा, पर हम थियोडाइट से भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ S1 S2 आर टू स्टाफ इंटरसेप्ट रीडिंग ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल distances H1 and H2 respectively from a tachometer then constant of the instrument will be। कह रहा है कि S1 और S2 दो इंटरसेप्ट दिया हुआ है कोई भी एक टैकोमीटर का, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका H1 H2 दिया हुआ है टैकोमीटर का। तो आपको कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकालना है, तो यानी आपको K और C निकालना है। और हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। ठीक, आपको एक में दे दिया S1 इंटरसेप्ट और H1, ये D किसके इक्वल है? H1। यानी आपको यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा। कौन कौन से? एक इक्वेशन मिलेगा H1 इज इक्वल टू के S1 प्लस सी, और दूसरा मिलेगा H2 इज इक्वल टू के H2 प्लस सी। और यहाँ ये दोनों इक्वेशन की मदद से आपको क्या करना है? सी का और के का वैल्यू निकालना है। आप क्या करिए, यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लीजिए H1 माइनस के S1, और उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। या आप कोई भी तरीके से ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके H1 और H2 निकाल सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा इसका सी। आंसर क्या आएगा आपका इसका? सी। यानी के का वैल्यू आएगा आपका H1 माइनस H2 बटा S1 माइनस H2, या और इसका वैल्यू क्या आएगा आपका? इसका वैल्यू आएगा H2 S1 माइनस H1 H2 बटा S1 माइनस H2। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 7। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है? इन ए टैकोमीटर द सेंट्रल हेयर रीडिंग वाज 2 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन वाज tan इनवर्स 0.2 and 3 मीटर when the angle of elevation was tan inverse 0.25, then the horizontal distance between the instrument and staff is। कह रहा है कि कोई एक टैकोमीटर है, मान लीजिए यहाँ पे टैकोमीटर है आपका, ठीक, और यहाँ पे स्टाफ को रख दिए, ये ऐसे इंटरसेप्ट कर दिया, ठीक, और ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक, मान लीजिए ये डी, ठीक, और यहाँ पे ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये हम थीटा मानते हैं, ठीक, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स 0.2,
ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 0.2 यानी tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2। ये आपको पता चल गया, ठीक। यानी tan थीटा का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, ठीक। और ये वैल्यू पहले वाले से लेंगे तो ये 2 दिया हुआ है, ठीक। और ये वैल्यू हमको l दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं। चलिए ये देखते हैं यहाँ पे tan थीटा, इरेजर कहाँ गया, ये इरेजर है, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट ये है। आप देखिए यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि tan थीटा का वैल्यू हमने ये देख लिया, ठीक। अब ये डिस्टेंस को हम मान के चलते हैं कि आपका x है, ठीक। और ये पूरा कितना दिया हुआ है 2, पूरा कितना दिया हुआ है 2, और tan थीटा तो इतना ही रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स बटा एल, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो p बाई बी, तो 2 माइनस एक्स बाई एल। इसका वैल्यू 0.2 दिया हुआ, यानी आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया क्या, 0.2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई एल। और सिमिलरली आपको एक और क्या मिल जाएगा, 0.25 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई एल। किस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और जब ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और एल का वैल्यू निकल जाएगा। हमको निकालना क्या है, एल का वैल्यू, तो वो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, सी, 20 मीटर, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एट थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज। तो पूछ रहा है आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे F/2 के जगह F/I होता है, के का वैल्यू, ठीक। एस प्लस एफ प्लस डी, सी को बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। लेकिन F/2 एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द टैकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर। कह रहा है कि टैकोमेट्रिक मेथड जो सर्वेइंग का है उसको हम जनरली प्रीफर करते हैं किस लिए, प्रोवाइडिंग प्राइमरी कंट्रोल के लिए, लार्ज स्केल सर्वे के लिए, या फिक्सिंग पॉइंट विथ हाईएस्ट प्रिसीजन, या डिफिकल्ट ट्रेन के लिए। तो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ये आपको पिछले वीडियो में भी इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। डिफिकल्ट ट्रेन के लिए टैकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग को क्या करते हैं, हम प्रीफर्ड करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, in a simple curve external distance is the distance between point of curve and point of tangency, vertex and middle point of the curve, vertex and point of curve, and vertex and center of curve। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपका कर्व है, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया। अब पूछा एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो वर्टेक्स एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी ये डिस्टेंस होता है आपका एक्सटर्नल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस हो गया। और ये आपका लॉन्ग कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये लॉन्ग कॉर्ड हो गया, सॉरी लॉन्ग कॉर्ड, तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं एम। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कुलर कर्व आर इक्वल फॉर द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। कह रहा है कि जो लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ है और टेंजेंट है सर्कुलर कर्व का, वो इक्वल होता है कितने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ हम क्या जानते हैं, 2r साइन डेल बाई 2, ये डेल बाई 2 है। ये हो गया आपका लॉन्ग कॉर्ड। कह रहा है किसके बराबर होना चाहिए, टेंजेंट के डिस्टेंस के। तो टेंजेंट डिस्टेंस कितना, r tan डेल बाई 2, ये डेल है बाई 2। तो यहाँ से r कट गया, ठीक। tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाई कॉस, साइन डेल बाई 2 बटा कॉस डेल बाई 2। तो यहाँ से साइन साइन कटेगा तो कॉस बच जाएगा, यानी यहाँ से आपको जब इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस डेल बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। यानी यहाँ से आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो आपका क्या आ गया, कॉस डेल बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। अब ये बताइए आपकी कॉस कितने पे होता है हाफ, तो कॉस कितना, तो हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस हाफ कितने पे होता है, तो हाफ होता है कितने पे,
आपका कॉस होता है हाफ कितने पे, 60 डिग्री पे। तो यहाँ से पूछा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो डेल बाई टू का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, ये देखते हैं। कहाँ गया भाई क्वेश्चन 13, आजा आजा आजा। हाँ, शार्पनेस ऑफ कर्व इज डिजाइनेटेड इन इंडिया बाय इट्स रेडियस, इट्स डिग्री ऑफ कर्वेचर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। तो शार्पनेस क्या होता है, दोनों से डिसाइड होता है। उसका रेडियस कितना है, डिग्री ऑफ कर्वेचर कैसा है, उससे शार्पनेस डिसाइड होता है। बोथ एंड बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए स्क्रीन पे, आ गया। द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजीशन ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड एरियल फोटोग्रामेट्री, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ऑल ऑफ द एबव। कहता है कि वैसा ब्रांच ऑफ सर्वे जिनमें हम मैप्स को क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं किसी एक खास पोजीशन से फिक्स्ड करके ग्राउंड पे। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री। तो इसका आंसर एरियल फोटोग्राफी करिए चाहे टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी करिए, और बहुत सारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी हम फोटोग्राफी का मदद लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट मिस द फोटोग्राफ इज नोन एज नादिर सेंटर, स्विंग सेंटर, आइसो सेंटर, मीडियन सेंटर। कह रहा है कि वैसा पॉइंट जहां पे बाइसेक्टर जो एंगल का होता है टिल्ट का, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट मीट्स द फोटोग्राफ, मतलब जहां पे एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो फोटोग्राफ पे जाके मीट करता है, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, आइसो सेंटर। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका, if the radius of a circular curve is 100 मीटर, डिफ्लेक्शन एंगल इज 90 डिग्री, देन लेंथ ऑफ द फॉरवर्ड टेंजेंट इज। ये तो आसान सा सवाल है, इसको आपको हम लोग बहुत बार बताएं। तो इसका सही उत्तर है ए, बहुत वीडियो में इसको आपका सोल्यूशन दिए हैं, आप देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो उसमें तो प्रीवियस वीडियो में। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशंस आर टेकन टू एलिमिनेट एरर ऑफ ट्यूनियन एक्सिस not exactly horizontal, eliminate error in vertical axis, eliminate error in line of collimination and all of the above। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और ऑप्शन नंबर बी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका फिर भी अब ऑप्शन के हिसाब से चले तो इसका ऑल ऑफ द एबव सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द कंपोनेंट ऑफ ए सर्वे लाइन अलॉन्ग मेरिडियन इज कॉल्ड। क्या कर रहा है कि मेरिडियन के अलॉन्ग जो सर्वे करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं, क्लोजिंग ईयर बोलते हैं, नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो इसका सही सर है लैटिट्यूड बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं कराया हुआ आपका 2019 में, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपसे लैटिट्यूड और डिपार्चर का लोकेशन उल्टा दिखा दिए थे, एक्स की जगह वाई कोऑर्डिनेट पे दिखा दिए थे और वाई की जगह एक्स कोऑर्डिनेट पे दिखा दिए थे। वो एक मिस्टेक हो गया था वीडियो बनाते वक्त, तो उसमें मैंने करेक्ट कर दिया है और सही आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द कर्वेचर कंपोज्ड ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैविंग देयर सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ द कर्व इज नोन एज सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व। देखिए यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, जल्दी में आके रिवर्स कर्व मार देंगे, पर एक बात जान जाइए, रिवर्स कर्व में सेंटर सेम साइड नहीं होता है, सेंटर डिफरेंट साइड होता है। अगर सेम साइड है तो कहीं कहीं हम जब हम कर्व का कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, कहीं कहीं मेरा सिर्फ एक कर्व देने से नहीं काम होता, एक रेडियस का कर्व देने से, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक से ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्व हमको प्रोवाइड कराना पड़ता है कर्व। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस तरह कर्व को क्या नाम देते हैं, कंपाउंड कर्व। तो इसका आंसर कंपाउंड कर्व हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ लोकेटिंग कंटूर इज यूज्ड इन हिली टेरेन, क्रॉस सेक्शन मेथड, स्क्वायर मेथड, टैकोमेट्रिक मेथड, नन ऑफ दिस। तो हिली टेरेन में आप लोग सब जानते हो, इसका सही उत्तर है ये, क्रॉस सेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिली टेरेन में। चलिए आ जाते हैं अब सब्जेक्टिव का ब्रीफ एनालिसिस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि ग्रुप बी का है। एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग की मदद से आप प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करिए। व्हाई द रीडिंग ऑफ टू वर्नियर्स आर टेकन इन अ थियोडोलाइट। एक थियोडोलाइट में हम
2 वर्नियर का रीडिंग क्यों लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इधर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज एनालिटिक लेंस, व्हाई इट इज फिटेड इन ए टैकोमीटर। एनालिटिक लेंस क्या है, इसको टैकोमीटर में क्यों फिट करते हैं। और क्वेश्चन करता है व्हाट इज क्लोजिंग एरर, एक्सप्लेन विथ स्केचेस। क्लोजिंग एरर क्या है, इसको आप स्केच के साथ एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज स्टेडिया डायफ्राम, गिव स्केचेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेडिया डायफ्राम प्रोवाइडेड इन ए टैकोमीटर। स्टेडिया डायफ्राम क्या है और अलग अलग टैकोमीटर में हम अलग अलग तरह का स्टेडिया डायफ्राम जो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह का टैकोमीटर में, तो उसको आपको स्केच के साथ दिखाना है। कहीं पे 1, कहीं पे 3, कहीं पे 4 हॉरिजॉन्टल हेयर रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और व्हाट इज शार्पनेस ऑफ द कर्व, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व इन मेट्रिक सिस्टम। शार्पनेस ऑफ कर्व दोनों चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्वेचर। कहता है कि रेडियस क्या होगा अगर 1 डिग्री कर्व है मेट्रिक सिस्टम में, तो ये आप आसानी से निकाल लीजिएगा 360 डिग्री के फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिफाइन एपेक्स डिस्टेंस इन ए सिंपल कर्व, डिराइव रिलेशन अमंग एपेक्स डिस्टेंस, डिफ्लेक्शन एंगल एंड रेडियस ऑफ कर्व। तो ये आपका कर्व का सवाल है। डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन, फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन के बीच में आपको डिफरेंट को लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट आर द write the procedures to determine the tachometer constant in the fields। आप वो प्रोसीड्यूर लिखिए जिसके मदद से हम टैकोमीटर को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके टैकोमीटर कांस्टेंट को। स्टेट द एडवांटेज ऑफ एरियल सर्वे, एरियल सर्वे का क्या क्या एडवांटेज है ये आपको लिखना है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपके सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के। What is meant by plane tabling? When do you recommended it? State the advantage of plane tabling। plane tabling से आप क्या समझते हैं और इसको आप कब रिकमेंड करते हैं, इसका एडवांटेज लिखिए आप। डिस्क्राइब द विथ नीट स्केच द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन इन प्लेन टेबलिंग। एक नीट स्केच के साथ आप मेथड ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन टेबलिंग को क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। और क्या करिएगा भाई, सब्जेक्टिव में तो इसी तरह के सवाल पूछेंगे आपसे। फिर बाद में आइए एसएससी का तैयारी करिए, इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर, जेई वगैरह का, कभी टेक करेंगे तो वहाँ ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो आपका सब्जेक्टिव बनाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है डिस्क्राइब द रिपीटिशन मेथड मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल बाय ए थियोडोलाइट। रिपीटिशन मेथड को डिस्क्राइब करिए हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने, किसके मदद से, थियोडोलाइट की मदद से। A tachometer fitted with an analytic lens was used to observe the flowing between points A and B। ये आपका न्यूमेरिकल है, करेक्ट। टैकोमीटर है उसमें एनालिटिक लेंस लगा दिए और ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको पॉइंट ए और बी के बीच में। एंड द स्टॉप वाज होल्ड वर्टिकल, डिटरमाइन द ग्रेडियंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आल्सो फाइंड द लेंथ ए बी इंटू के इज इक्वल टू 100। आपको ए बी का लेंथ निकालना है और के इज इक्वल टू 100 दिया हुआ। स्टेशन का पॉइंट दे दिया सी, पॉइंट ए और बी पे आपका वर्टिकल स्टाफ का रीडिंग है, बियरिंग दे दिया है, वर्टिकल एंगल दे दिया, हेयर रीडिंग दे दिया है। तो आपको इसकी मदद से क्या निकालना है, ग्रेडियंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और लेंथ ऑफ ए बी, दो चीज निकालनी है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कहता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट ए सिंपल सर्कुलर कर्व, डिस्क्राइब एनी वन मेथड विथ नेसेसरी स्केच। सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व करने का अलग अलग मेथड कौन सा है, किसी भी एक मेथड को आप स्केच के साथ डिस्क्राइब करिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर गिवन बिलो। Third point C has been taken such a way that bearing of AC and CB are 29 degree 30 minute and 45 degree 30 minute respectively। Calculate the lines length of line AC and CB। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और A और B का दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट C को हम इस तरह से ले रहे हैं कि बियरिंग है जो AC और CB का पता चल जाता है, तो आपको लेंथ ऑफ लाइन AC और CB को निकालना है, ठीक। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 9। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है या इसमें 10 और 11 गायब था, ये क्वेश्चन 9 तक ही अवेलेबल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमारे पास नहीं है और इसका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स हम उसका सॉल्यूशन और आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर किन्हीं के पास हो तो आप क्या करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्या करें, आप उसको फॉरवर्ड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया जाएगा। और हाँ, जो बच्चे वेट कर रहे हैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशन का, तो वो
ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। हम प्लान कर रहे हैं आप लोग को एक अच्छे वे में सारे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिया जाए। तो आप बने रहिए चैनल पे, सब कुछ मिलेगा आपको। अभी एग्ज़ाम में आपका लंबा समय, 1 महीने 1.5 महीने का समय है, तो अभी से शायद कराया जाएगा तो शायद आप पूरा कर भी नहीं पाएंगे। तो आप लगे रहिए अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और हम जब सॉल्यूशन कराएंगे तो उससे आपको मदद मिल जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा वहाँ से। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इससे क्या करेगा, हमें मोटिवेशन मिलती है काम करने की, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है, थैंक यू।